नमस्कार फ्रेंड्स, ये मॉडल पेपर 6 है। 5 मॉडल पेपर इससे पहले आ चुके हैं। अगर आपको उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको हल कर सकते हो और आई बटन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। 30% इसमें पर्यावरण के दिए हुए हैं। आप ये प्रश्न करके और इसका स्कोर ज़रूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 1 पर्वतारोहण की कठिनाई से संबंधित है। पर्वतारोहण की कठिनाइयों से संबंधित है। हिमस्खलन, ऊंचाई, चट्टानों का गिरना या सभी। तो पर्वतारोहण में हिमस्खलन भी कठिनाई उत्पन्न करता है, ऊंचाई भी जो है वो भी कठिनाई उत्पन्न करती है और चट्टानों का गिरना भी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट, बेंटोनाइट सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है जो कि राज्य में निकाला जाता है। कहाँ पर, ये बताना है आपको। उदयपुर और भीलवाड़ा, चूरू और सीकर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और सवाई माधोपुर। तो देखिए ये ये बेंटोनाइट जो है ये इधर गुजरात में कच्छ के आसपास और गुजरात और बाड़मेर के आसपास ये मिलता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया वो कौन सा था? पाबूजी, गोगा जी, पीपा जी या जसनाथ जी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोगा जी। गोगा जी ने 1024 ईस्वी में गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। उस समय गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। उस समय इन्होंने उसके साथ युद्ध किया था। राज्य में जिस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह है सोयाबीन, राई एवं सरसों, मूंगफली, तिलहन। कौन से तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन बी, राई व सरसों। राजस्थान भारत का पहला नंबर पर आता है राई और सरसों के उत्पादन में। और राई और सरसों की यदि बात करें तो सर्वाधिक राई और सरसों का उत्पादन राजस्थान में अलवर जिले में होता है और सर्वाधिक बुआई क्षेत्र इसका जयपुर है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी? झांसी की रानी, हाड़ी रानी, कालीबाई या जोधाबाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाड़ी रानी। नेक्स्ट प्रश्न, धरती धोरारी तथा पाथल व पीतल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता थे? कन्हैयालाल सेठिया, पंडित भरत व्यास, मैथिली शरण गुप्ता, तारा प्रसाद जोशी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त परिवार में सम्मिलित होते हैं एक पीढ़ी के सदस्य, 2 पीढ़ी के सदस्य, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य या कई भाइयों के एकल परिवार समस्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य। राज्य में सफेद सीमेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र है? गोटन, खारिया खंगार, गोटन रास, गोटन ब्यावर, खारिया खंगार, मोड़क। तो प्रमुख केंद्र है गोटन खारिया खंगार। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्य कार्य है? दीर्घकालीन ऋण देना, केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देना, कृषि उपज का विक्रय करना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा दीर्घकालीन ऋण देना। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला है? बछेंद्री पाल, प्रेमलता, अंशु जामसेप या संतोष यादव। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, बचेंद्री नहीं, बछेंद्री पाल है ये। सिर पर प्रयुक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य है? घूमर, पणिहारी, लांगुरिया, घुड़ला। तो सिर पर एक मटका रखा जाता है जिसके अंदर छेद करके और उसके अंदर दीपक रख करके नृत्य किया जाता है, वो है घुड़ला नृत्य। और यहाँ पे ये लांगुरिया नृत्य नहीं है, ये गीत है। और आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये लांगुरिया गीत जो है ये किस देवी के लिए गाए जाते हैं, किस देवी के मेले में प्रसिद्ध गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है? ये यातायात संकेत दिया हुआ, इसका अर्थ क्या है? समस्त मोटर वाहन निषेध, ट्रक निषेध, मुख्य सड़क मार्ग, आगे गति
सीमा। तो इसका सही जवाब होगा मुख्य सड़क मार्ग, मुख्य सड़क मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न, चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बणी ठनी जो थी वो किसकी प्रिया थी? नाहरदास की, नागरदास की, जयदेव की या नारायण दास की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागरदास की। आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, दर्रा अभ्यारण्य कोटा, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत थी? सहजोबाई, मीराबाई, रमाबाई, डालीबाई? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मीराबाई। नेक्स्ट प्रश्न, एंटी अमीबा हिस्टालिटिका द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है? पेचिस, टाइफाइड, दाद या अतिसार? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अतिसार। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में प्रसिद्ध अजरक प्रिंट का संबंध है? ऑप्शन ए, बाड़मेर से, डूंगरपुर से, चित्तौड़गढ़ से या किशनगढ़ से? तो सही है जवाब है इसका अजरक प्रिंट बाड़मेर से। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? घना पक्षी विहार भरतपुर, सरिस्का अलवर, तालछापर सुजानगढ़, केवलादेव करौली? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सरिस्का अलवर। मावठ का अर्थ है, मावठ क्या होती है? अरब सागर में मानसून से होने वाली वर्षा, मानसून प्रत्यावर्तीकालीन वर्षा, शीतकालीन चक्रवात से होने वाली वर्षा या वर्षा काल में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से वर्षा। तो मावठ जो है वो शीतकालीन वर्षा, सर्दी के मौसम में चक्रवात से होने वाली वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, आरटीई के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे निर्धारित हैं? 30, 36, 45 या 48? ऑप्शन सी, 45 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न, आरटीई के अनुसार कक्षा 1 से 5, 1 से 6 नहीं है, 1 से 5 है, तक एक शिक्षण वर्ष में निर्धारित कार्य दिवस की संख्या कितनी है? 200 कार्य दिवस, 220 कार्य दिवस, 235 कार्य दिवस या 265 कार्य दिवस? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 200 कार्य दिवस। कक्षा 1 से 5 के लिए 200 कार्य दिवस और कक्षा 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस। कक्षा 6 से 8 के लिए 220। शिक्षक एवं छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की अवस्था है? क्रियान्वयन अवस्था, मूल्यांकन अवस्था, नियोजन अवस्था, उपरोक्त सभी? शिक्षक और छात्रों के मध्य जो चर्चा होती है उसमें ये सभी शामिल होती हैं। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। वह चर्चा जिसमें प्रश्न पूछने का समय दिया जाता है कहलाती है गोलमेज, फोरम, व्याख्यान या आयोजन? तो ऑप्शन बी, फोरम। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है? शिक्षण विधियों में सुधार हेतु, विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, विद्यालय में अनुशासन संबंधित समस्याओं के सुधार हेतु या उपरोक्त सभी? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग इन सभी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? साखी अभिक्रमित अनुदेशन, स्किनर, प्रश्नावली विधि, सुकरात, कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन, लॉरेंस स्टालुरो एवं डेनियल डेविस या ह्यूरिस्टिक विधि, विलियम किलपैट्रिक? तो इनमें से सही है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि साखी अभिक्रमित अनुदेशन है ये स्किनर का नहीं है, स्किनर का है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। और साखी अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो है काउडर नॉर्मल का। प्रश्नावली विधि सुकरात की नहीं है, प्रश्नावली विधि है वुडवर्थ की, जबकि सुकरात की है प्रश्नोत्तरी विधि। और ह्यूरिस्टिक विधि जो है ये है आर्मस्ट्रॉन्ग की। ह्यूरिस्टिक विधि है आर्मस्ट्रॉन्ग की। और किलपैट्रिक की क्या है फिर? किलपैट्रिक की है प्रोजेक्ट विधि। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, निबंधात्मक परीक्षाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह परीक्षा ज्ञान का गहन अभिव्यक्ति, लेखन क्षमता, भाषा शैली आदि का परीक्षण होती है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देती है, इन परीक्षाओं का मूल्यांकन आत्मनिष्ठ है, और चौथा है इनमें विश्वसनीयता, विभेदीकारिता का गुण अधिक होता है। तो यहाँ पे जब भी निबंधात्मक का प्रश्न आएगा तो मोस्टली यहाँ पे ये चीज़ जरूर देखने को मिलेगी, विश्वसनीयता, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न जो परीक्षाएं होती है उसमें विश्वसनीयता नहीं होती। तो इसका जवाब डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, संकलित आकलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? संकलित आकलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह सीखने का आकलन है, इसकी प्रकृति सुधारात्मक होती है, इसके निष्कर्ष ही अंतिम परिणाम होते हैं, यह दीर्घकालिक निर्णय होती है।
संकलित आकलन के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह सीखने का आकलन है, इसकी प्रकृति सुधारात्मक होती है, इसके निष्कर्ष ही अंतिम परिणाम होते हैं, ये दीर्घकालिक निर्णय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसकी प्रकृति सुधारात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मूल्यांकन योग्यता निर्धारण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। तो उपरोक्त कथन किसका था? यह किसने कहा कि मूल्यांकन योग्यता निर्धारण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है? तो यह कथन था, किसका था? ब्लूम का, ऑप्शन बी ब्लूम का। नेक्स्ट प्रश्न, अनुदेशन क्या होता है? अनुदेशन होता है किस प्रकार का होता है? औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, या औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही होता है, या फिर दोनों ही नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुदेशन औपचारिक होता है। अनुदेशन औपचारिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए स्वयं के विवेक से, बालक के स्तर से, विषय वस्तु की प्रकृति से, या कठिनाई स्तर से? तो शिक्षण विधि का जो उपयोग है वह बालक के स्तर के अनुसार करना चाहिए कि बालक किस शिक्षण विधि को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। नेक्स्ट, तो ये थे आपके 30 प्रश्न। आप अपना स्कोर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।